भारतवर्ष का राजस्थान, वो भूमि जिसने अनगिनत वीर योद्धाओं को जन्म दिया है। ये धरा न केवल अपनी मरुभूमि और दुर्गों के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके कण कण में स्वाभिमान और बलिदान की अमर कहानियां बसी है। इसी गौरवशाली परंपरा का हिस्सा थे ठाकुर सुजान सिंह, मारवाड़ के एक छोटे परंतु स्वतंत्र राज्य के शासक। सुजान सिंह का जन्म उस परिवार में हुआ जहां युद्ध कौशल और राष्ट्रभक्ति बच्चों को दूध के साथ पिलाई जाती थी। बाल्यावस्था से ही वो तलवार चलाने और घुड़सवारी में निपुण थे। उनके पिता ने उन्हें सिखाया था कि राजा का धर्म केवल शासन करना नहीं है, बल्कि अपनी प्रजा की रक्षा और स्वतंत्रता की सुरक्षा करना है। किशोरावस्था में ही उन्होंने दुश्मनों से संघर्ष कर ये दिखा दिया था कि उनका साहस अद्वितीय है। जब उनकी उम्र के बच्चे खेलते थे, तब सुजान सिंह तलवार और धनुष लेकर युद्ध अभ्यास में जुटे रहते थे। मुगल साम्राज्य अपने स्वर्ण काल में था। राजस्थान की स्वतंत्र रियासतें मुगलों की आंखों में खटकती थी। अपनी सत्ता का विस्तार करने के लिए मुगलों ने राजपूतों को झुकाने के लिए कई योजनाएं बनाई। कुछ रियासतों ने समझौते कर लिए तो कुछ ने लड़ाई का रास्ता चुना। 7 मार्च 1679 ईस्वी की बात है। ठाकुर सुजान सिंह अपनी शादी की बारात लेकर जा रहे थे। 22 वर्ष के सुजान सिंह किसी देवता की तरह लग रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो देवता अपनी बारात लेकर जा रहे हों। उन्होंने अपनी दुल्हन का मुख भी नहीं देखा था। शाम हो चुकी थी, इसलिए रात्रि विश्राम के लिए छापोली में पड़ाव डाल दिए। कुछ ही क्षणों में उन्हें गायों में लगे घुंघरुओं की आवाजें सुनाई देने लगी। आवाजें स्पष्ट नहीं थी, फिर भी वे सुनने का प्रयास कर रहे थे, मानो वो आवाजें उनसे कुछ कह रही थी। सुजान सिंह ने अपने लोगों से कहा, शायद ये चरवाहों की आवाज है, जरा सुनो वे क्या कहना चाहते हैं। गुप्तचरों ने सूचना दी कि युवराज, ये लोग कह रहे हैं कि कोई फौज देवड़े पर आई है। वे चौंक पड़े। कैसी फौज? किसकी फौज? किस मंदिर पे आई है? जवाब आया, युवराज, ये औरंगजेब की बहुत ही विशाल सेना है, जिसका सेनापति दराब खान है, जो खंडेला के बाहर पड़ाव डाल रखी है। कल खंडेला स्थित श्री कृष्ण मंदिर को तोड़ दिया जाएगा। निर्णय हो चुका था। एक ही पल में सब कुछ बदल गया। शादी के खुशनुमा चेहरे अचानक सख्त हो चुके थे। कोमल शरीर वज्र के समान कठोर हो चुका था। जो बाराती थे वे सेना में तब्दील हो चुके थे। वे अपनी सेना के लोगों से विचार विमर्श करने लगे। तब उनको पता चला कि उनके साथ सिर्फ 70 लोगों की सेना थी। तब रात्रि के समय में बिना एक पल गवाए उन्होंने पास के गांव से कुछ आदमी इकट्ठे कर लिए। करीब 500 घुड़सवार अब उनके पास हो चुके थे। अचानक उन्हें अपनी पत्नी की याद आई, जिसका मुख भी वे नहीं देख पाए थे, जो डोली में बैठी हुई थी। क्या बीतेगी उस पे जिसने अपनी लाल जोड़े भी ठीक से नहीं देखी हो। वे तरह तरह के विचारों में खोए हुए थे। तभी उनके कानों में अपनी मां को दिए वचन याद आए, जिसमें उन्होंने राजपूती धर्म को न छोड़ने का वचन दिया था। उनकी पत्नी भी सारी बातों को समझ चुकी थी। डोली की तरफ उनकी नजर गई। उनकी पत्नी मेहंदी वाली हाथों को निकालकर इशारा कर रही थी। मुख पे प्रसन्नता के भाव थे। वो एक सच्ची क्षत्राणी का कर्तव्य निभा रही थी, मानो वो खुद तलवार लेकर दुश्मन पे टूट पड़ना चाहती थी। परंतु ऐसा नहीं हो सकता था। सुजान सिंह ने डोली के पास जाकर डोली को और अपनी पत्नी को प्रणाम किए और कहारों और नाई को डोली सुरक्षित अपने राज्य भेज देने का आदेश दे दिया और खुद खंडला को घेर कर उसकी चौकसी करने लगे। लोग कहते हैं कि मानो खुद कृष्ण उस मंदिर की चौकसी कर रहे थे। उनका मुखड़ा भी श्री कृष्ण की ही तरह चमक रहा था। 8 मार्च 1679 को दराब खान की सेना आमने सामने आ चुकी थी। महाकाल भक्त सुजान सिंह ने अपने इष्ट देव को याद किया और हर हर महादेव के जयघोष के साथ 10,000 की मुगल सेना के साथ सुजान सिंह के 500 लोगों के बीच घनघोर युद्ध आरंभ हो गया। सुजान सिंह दराब खान को मारने के लिए उसकी ओर लपके और मुगल सेना के 40 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ऐसे पराक्रम को देखकर दराब खान ने पीछे हटने में ही भलाई समझी, लेकिन ठाकुर सुजान सिंह रुकने वाले नहीं थे। जो भी उनके सामने आ रहा था वो मारा जा रहा था। सुजान सिंह साक्षात मृत्यु का रूप धारण करके युद्ध कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो खुद महाकाल ही युद्ध कर रहे हों। इस बीच कुछ लोगों की नजर सुजान सिंह पे पड़ी, लेकिन ये क्या, सुजान सिंह के शरीर में सिर तो है ही नहीं। लोगों को घोर आश्चर्य हुआ, लेकिन उनके अपने लोगों को ये समझते देर नहीं लगी कि सुजान सिंह तो कब के मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं। ये जो युद्ध कर रहे हैं वे सुजान सिंह के इष्ट देव हैं। सबों ने मन ही मन अपना शीश झुकाकर इष्ट देव को प्रणाम किए। अब दराब खान मारा जा चुका था। मुगल सेना भाग रही थी, लेकिन ये क्या, सुजान सिंह घोड़े पे सवार बिना सिर के ही मुगलों का सहार कर रहे थे। उस युद्ध भूमि में मृत्यु का ऐसा तांडव हुआ
जिसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुगलों की 7,000 सेना अकेले सुजान सिंह के हाथों मारी जा चुकी थी। जब मुगल की बची खुची सेना पूर्ण रूप से भाग गई, तब सुजान सिंह, जो सिर्फ शरीर मात्र थे, मंदिर का रुख किए। इतिहासकार कहते हैं कि देखने वालों को सुजान के शरीर से दिव्य प्रकाश का तेज निकल रहा था। एक अजीब विस्मित करने वाला प्रकाश निकल रहा था, जिसमें सूर्य की रोशनी भी मंद पड़ रही थी। ये देखकर उनके अपने लोग भी घबरा गए थे और सबने एक साथ श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। घोड़े से नीचे उतरने के बाद सुजान सिंह का शरीर मंदिर की प्रतिमा के सामने जाकर लुढ़क गया और एक शूरवीर योद्धा का अंत हो गया। लेकिन उनकी वीरता ने मुगल सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उनके बलिदान ने यह संदेश दिया कि राजस्थान की मिट्टी के योद्धा अपने जीवन से अधिक अपने स्वाभिमान को महत्व देते हैं। आज भी राजस्थान के लोकगीतों और कहानियों में ठाकुर सुजान सिंह का नाम अमर है। उनकी वीरता और बलिदान की गाथा हर पीढ़ी को ये सिखाती है कि स्वाभिमान और स्वतंत्रता से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ठाकुर सुजान सिंह ने हमें सिखाया कि स्वाभिमान के लिए मरने वाले कभी नहीं मरते। उनकी गाथा हमारी आत्मा और हमारे खून में हमेशा जीवित रहेगी। धन्यवाद।